वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार बजट में इनकम टैक्स में तो कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन कुछ अहम घोषणाएं की। आइए जानते हैं कि क्या कहा है उन्होंने और इनका आप पर क्या असर होगा। बजट 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 लो हो गया बजट पेश, लेकिन ये अंतरिम ही रहा। न टैक्स बदला न बड़ी घोषणाएं। हालांकि सीतारमण 8 हफ्ते पहले ही बोल चुकी थी कि साल चुनावी है तो बजट अंतरिम ही रहेगा, यानी असली बजट जून जुलाई में नई सरकार के वित्त मंत्री पेश करेंगे या करेंगे, तब जो भी वित्त मंत्री बने। खैर, आते हैं आज के मसले पर। वित्त मंत्री करीब 58 मिनट बोली। इस दौरान सबसे ज्यादा 42 बार टैक्स और इतनी ही बार पीएम शब्द दोहराए, पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरह के टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया। हाँ, पीएम से शुरू होने वाली योजनाएं खूब सारी गिनाई। वैसे तो सीतारमण का ये छठा बजट था। इसमें गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता यानी किसान फोकस में दिखे। अब बजट की मुख्य बातें करते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं मिली। पुराने टैक्स रिजीम पर 2.5 लाख रुपए तक की कमाई ही टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि सेक्शन 87A के तहत 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स बच सकता है। नई टैक्स रिजीम पर भी पहले की तरह 3 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री है। इसमें 87A के तहत सैलरीड पर्सन 7.5 लाख रुपए तक और बाकी 7 लाख तक की कमाई पर छूट ले सकते हैं। अब बात करते हैं महिलाओं के लिए। महिलाओं की उम्मीद से कम घोषणाएं हैं। वैसे 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सर्वाइकल कैंसर रोकने के लिए 9 से 14 साल की बच्चियों को फ्री टीका लगाया जाएगा। सभी आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं और हेल्पर्स को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जाएगा। अब मुख्य बातें करते हैं हम किसान के बारे में कि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP का दायरा नहीं बढ़ाया है। वहीं साल में 6,000 रुपए की किसान सम्मान निधि में भी इजाफा नहीं किया गया है। सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर को 1,27,000 करोड़ दिए हैं, जो पिछली बार के मुकाबले केवल 2% ही ज्यादा है। पिछली बार एग्रीकल्चर बजट में 1,25,000 करोड़ मिले थे। अब बातें करते हैं हम शिक्षा रोजगार के लिए। शिक्षा रोजगार पर कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है। हालांकि 1 लाख करोड़ के कॉपर्स फंड का ऐलान किया गया है। इससे 50 साल तक की अवधि के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। अब बात करते हैं हम डिफेंस के लिए। पिछले साल के मुकाबले 3.4% की बढ़ोतरी हुई है। डिफेंस खर्च के लिए 6,20,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यह पिछले साल से केवल 0.27 लाख करोड़ यानी 3.4% ज्यादा है। हालांकि अंतरिम बजट में सबसे बड़ा हिस्सा डिफेंस का ही है। इसके कुल बजट का 8% मिला है। सरकार डीप टेक टेक्नोलॉजी को मजबूत करेगी ताकि देश हथियारों के लिए आत्मनिर्भर बने। अब आखिर में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं हम लोग कि मेट्रो और नमो भारत जैसे प्रोजेक्ट्स बढ़ाए जाएंगे। देश में रेलवे फ्रेट कॉरिडोर के अलावा 3 और रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे। साथ ही 40,000 रेल कोचेस को वंदे भारत स्टैंडर्ड का बनाया जाएगा। कोयले से गैस बनाने की कैपेसिटी 2030 तक 100 मीट्रिक टन की जाएगी ताकि नेचुरल गैस, मेथनॉल और अमोनिया के इंपोर्ट का खर्च घटे। वित्त मंत्री ने G20 समिट के दौरान घोषित इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को भारत और दुनिया के लिए गेम चेंजर बताया। हालांकि इसकी प्रोग्रेस के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।